चलो चलो ध्यान दो। अब देखो, ये जो टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको क्यों कराया गया, किसने कराया इसको? मेंडस ने कराया। अब देखो हुआ क्या, ये सब क्रॉस कराने के पीछे रीजन क्या था? मेंडस ने क्या दिया है, उसको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहता है। ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलता है? कि मेंडस ने जनरली इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब बताया। इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का मतलब बताया मेंडस ने। क्या बताया इसमें? अब हम लोग आज ना जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स से के अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर का जो जीन है वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया है, इसलिए उनका कैरेक्टर हमारे अंदर आता है। या पेरेंट्स के जो पेरेंट्स है, कभी कभी उनका भी कैरेक्टर हमारे अंदर शो कर जाता है, क्योंकि उनका भी जीन उनके अंदर है। अब दादा का जीन, दादा दादी का जीन किस में होगा? आपके फादर में होगा। नाना नानी का जीन आपके मदर में होगा। तो उधर से भी वो जीन हो सकता है कि आपके मदर फादर, कभी कभी देखते होंगे कि मदर फादर का हाइट छोटा है, लेकिन जो बच्चा हुआ है उसका हाइट ज्यादा है। कभी कभी मदर और फादर का आई का कलर दूसरा है, लेकिन जो बेबी हुआ है उसका मिल ही नहीं रहा उनसे। तो ऐसा बोला जाता है, बोला क्या था, ऐसा होता है कि आपके जो ग्रैंडफादर थे, या इधर जो मदर के तरफ से आपके नाना नानी थे, इनके तरफ से जो जीन आ रहा है वो आपके मदर फादर में आया। उस समय वो जीन डोमिनेंट नहीं था, लेकिन जब आपके अंदर आया तो वो डोमिनेंट हो गया और आपके अंदर वो कैरेक्टर, वो ट्रेट दिख गया। ठीक, तो इसके बारे में जो स्टडी किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तभी ना कोई बता पाएगा कि ऐसा चीज है, क्योंकि आंख से तो दिखता नहीं है। तो इसी के बारे में मेंडस ने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया होगा? जब तक एक से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन में इधर उधर नहीं किया होगा, ऑब्जर्वेशन हुआ होगा नहीं हुआ होगा। तो मेंडस ने क्या किया, एक पी प्लांट लिया। क्यों पी प्लांट लिया हम बता दिए हैं। अब मेंडस ने जब पी प्लांट लिया तो उसका क्रॉस कराया। अब क्रॉस कैसे कराया? टॉल पी प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट में क्रॉस कराया। कैसा क्रॉस? कि टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट के बीच में क्या हो, क्रॉस हो, मतलब उन दोनों का फ्लावर एक दूसरे को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। वो तो हम लोग अपने से भी कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन उठा के उसके ऊपर रख देंगे तो वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके स्टिग्मा से फिर ओव्यूल को फर्टिलाइज करा देगा। वो अपने से भी कर सकते हैं। तो मेंडस ने यही कराया, क्रॉस कराया। टॉल डॉर्फ में फिर से 7 तरह का ये था, कैरेक्टर था ना, और 14 ट्रेड्स था। ये 7 कैरेक्टर 14 ट्रेड्स जो था हमारा ये वाला, इसके बीच में क्रॉस कराया। देखा कि मान लो हम अगर साइज का बात की जाए, टॉल और टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस हो रहा है तो प्लांट टॉल ही होगा, उससे कोई इशू नहीं था। तो मेंडस ने कहा कि टॉल और डॉर्फ में क्यों नहीं वो कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तब देखा जाए क्या हो रहा है। तो टॉल और डॉर्फ में ये क्रॉस कराया गया। इन दोनों के बीच में क्या किया गया, एक का पोलन उठा के दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर रख दिया गया होगा। ऐसा ही ना होता है। तो फर्टिलाइज हो गया, क्रॉस हो गया। तो देखें कि अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है। तो देखें कि टॉल ही हो रहा है। फिर शॉर्ट और शॉर्ट में कराए तो शॉर्ट हो रहा था, लेकिन टॉल और शॉर्ट में करा रहे थे तो टॉल हो रहा था। तो फिर उनका दिमाग घुमा, इसका मतलब जरूर कुछ है जो उसके अंदर से इसके अंदर जा रहा है, नहीं तो फिर नहीं ना होता। फिर क्या होता, शॉर्ट टॉल में करा रहे हैं तो मीडियम होता प्लांट, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। शॉर्ट और टॉल में करा रहे हैं तो प्लांट टॉल ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि टॉल से जरूर कुछ आ रहा है, जो बेबी के अंदर, जो उस बेबी प्लांट के अंदर जा रहा है, जो उसका प्रोडक्शन करा रहा है वो टॉलनेस हो रहा है। वैसे ही उन्होंने अलग अलग क्रॉस कराया, एक दूसरे को मिला के क्रॉस कराया। ब्लू का व्हाइट से कराया, शॉर्ट का कॉन्स्टिक से कराया, अलग अलग कैरेक्टर में क्रॉस करा के देखा 7 साल तक। कितने साल तक? 7 साल तक इसको ऑब्जर्व किया, पढ़ा, तब जाके अपना मेंडस लॉ दिया कि हाँ, कि कुछ ऐसा कैरेक्टर है पेरेंट्स के अंदर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। अगर नहीं जाता तो ये जो टॉलनेस वाला था वो बेबी प्लांट में नहीं दिखा, उसके अंदर कुछ और दिखता, हाइट का। टॉलनेस दिखा, इसका मतलब क्या, पेरेंट्स एक टॉल था, मतलब कि पेरेंट्स के अंदर कोई चीज जा रहा है। उस समय नहीं पता था कि हाँ जीन है, कि जीन के अंदर डीएनए, उतना नहीं पता था। बस उन्होंने बताया कि एक ऐसा सामान है जो इनहेरिटेंस हो रहा है पेरेंट्स से इसके अंदर, जिसके कारण उसका कैरेक्टर उसमें दिख रहा है, क्योंकि इतना सारा क्रॉस कराया था।
तो जब इन्होंने इतना क्रॉस करा के अपना लॉ दिया, फिर अलग अलग साइंटिस्ट हैं इसके ऊपर वर्क करने लगे। मान लो आपके पेरेंट्स अगर एक जमीन खरीद लिए या एक बिल्डिंग उठा दिए, तो आप उसके ऊपर आप अपना बिल्डिंग उठाओगे, ऐसा ही करते हैं ना लोग जनरली। तो सेम चीज यहां पर है, ठीक। अब देखो, तो वही है पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या बोलता है, नाम में क्या लगा है, मोनो मतलब सिंगल। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि एक ही कैरेक्टर अलग होगा उस प्लांट का, बाकी सब कैरेक्टर सेम होगा, फ्लावर कलर सेम होगा, सीड का शेप सेम हो। 7 कैरेक्टर था ना पी का, तो सातों में 6 कैरेक्टर सेम होगा, बस एक कैरेक्टर डिफरेंट होगा। तो और उन दोनों के बीच में क्रॉस कराए तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। और एक से ज्यादा चीज डिफरेंट हो तब क्रॉस कराए तो वो क्या हो गया, वो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। वो क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया, क्या हुआ, हियर ऑल कैरेक्टर्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल प्लांट। सारा कैरेक्टर सेम है मेल और फीमेल प्लांट का, बट ओनली वन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स आर डिफरेंट, जस्ट लाइक वन पेरेंट इज टॉल एंड अनदर इज शॉर्ट। एक छोटा है पेरेंट, एक का साइज छोटा वाला प्लांट है, एक बड़ा वाला प्लांट है। तो उस जो छोटा वाला प्लांट होगा उसके अंदर प्योर छोटा वाला प्लांट है, तो उसके अंदर कौन सा जीन होगा, ट्रेट होगा हाइट का, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, हम बताए थे ना रेसेसिव को स्मॉल टी, उसके अंदर नहीं है स्मॉल टी, अपने समझने के लिए बनाए हैं इसको। और जो टॉल वाला प्लांट है उसके अंदर जो जीन होगा टॉलनेस का, वो कैपिटल टी होगा। ये प्योर है दोनों, ठीक। मेंडस ने क्या करा है, दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो ये वाला प्योर टॉल था। प्योर टॉल क्यों बोल रहा है, क्योंकि बीच में कोई स्मॉल टी नहीं है, मिक्स नहीं है, प्योर टॉल है, दोनों जीन टॉलनेस का उसके पास है। प्योर टॉल वाला प्लांट है, इधर ध्यान दो, प्योर टॉल वाला प्लांट है, ये हमारा प्योर डॉफ वाला प्लांट है, एकदम छोटा वाला प्लांट, इसके पास दोनों जीन स्मॉल टी है। ये पेरेंट का जनरेशन है, ठीक। दोनों का क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जानते हो ना क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो इसके अंदर से 2 गैमेट बनेगा, पता है, हाफ ऑफ हो जाता है, तो हाफ ऑफ बन गया गैमेट, हाफ ऑफ बन गया गैमेट, आधा आधा हो गया। अब ये जो गैमेट बना इसके बीच में आप क्रॉस कराएं, इसके बीच आप इसका मेल इसके फीमेल के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो जो पहले जनरेशन में जो बेबी बन के आएगा उसका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट जनरेशन में जो बेबी प्लांट बन के आएगा उसका क्या होगा, अंदर का कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन वो प्लांट कैसा होगा, लंबा होगा कि छोटा होगा, लंबा होगा। तो ये तो देखो यहाँ पे कैसे चेंज होगा। पहला जनरेशन में एक पेरेंट्स था मेल और फीमेल, उनके वो प्योर टॉल प्योर डॉर्फ था, उसके बीच क्रॉस कराए, गैमेट बना, मेल और फीमेल के स्पर्म मिलता है ना, तो इसका भी मिलेगा। जब दोनों मिला तो यही ना आएगा मेल फीमेल का, क्योंकि वो दोनों स्मॉल टी ये दोनों कैपिटल टी, तो दोनों मिलेगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी का एक प्लांट बनेगा। तो उस प्लांट जो बना उसका हाइट कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है ना, रेसेसिव डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन नहीं देता है, डोमिनेंसी यही ना है। तो ये डोमिनेंट है, तो पहले जनरेशन में जो प्लांट होगा उसका वो क्या होगा, टॉल होगा। मेंडल ने इतना किया। फिर मेंडल ने क्या करा, फिर मेंडल्स ने क्या किया कि अब ये जो प्लांट बना था कैपिटल टी स्मॉल टी मिला के ये जो प्लांट बना था, अब इसको अब इसी के दूसरे प्लांट से क्रॉस कराया। एक ये प्लांट इसी से एक और प्लांट बना होगा ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि इसके बीच में एक ही प्लांट बनेगा, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। तो एक और प्लांट इसी के क्रोमोसोम के टाइप का था, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इससे भी 2 गैमेट बनेगा और इससे भी 2 गैमेट बनेगा। इनको आपस में क्रॉस कराया मेंडल, क्रॉस कराया तो कैपिटल टी में क्रॉस कराया, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी में क्रॉस कराया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी में कराया। इससे ज्यादा तो अब डिफरेंट नहीं हो सकता है बेबी, इससे ज्यादा नहीं ना हो सकता है, नहीं हो सकता। जब इतना क्रॉस कराया तो मेंडल ने क्या देखा, अब ये सेकेंड जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन था, ये सेकेंड जनरेशन। अब पेरेंट्स का जो बच्चा था अब उसके बीच में क्रॉस कराया है, पेरेंट्स का जो बच्चा था सब उसके बीच में क्रॉस कराया। अब यहां क्या देख रहा है, सेकेंड जनरेशन में कितना टॉल वाला है, एक
2 3, 3 टॉल है ना, भले साथ में स्मॉल है लेकिन कैपिटल टी है तो ड्वार्फ तो नहीं दिखाएगा, डोमिनेंसी दिखाएगा। 3 टॉल है, एक स्मॉल है, तो फेनोटाइपिक रेशियो याद करो, हम बताए थे फेनोटाइपिक रेशियो किसको बोलता है, जो बाहर से कैरेक्टर देख के बताया। तो बाहर से क्या देख रहे हैं, 3 बड़ा है, एक छोटा है, तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। क्लियर हो गया। अब जीनोटाइपिक रेशियो किसको बोलता है, कि जीन को देखिए आप कि जेनेटिकली क्या उसके अंदर का है। तो जेनेटिकली क्या देख रहे हैं, एक प्योर टॉल है, एक प्योर डॉर्फ है और 2 उसका मिक्स है। तो अगर जेनेटिकली देखें तो क्या बनेगा रेशियो 1:2:1। तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1। एक प्योर टॉल है, 2 मिक्सिंग है और एक प्योर डॉर्फ। प्योर का मतलब क्या है, दोनों उसके पास डॉर्फनेस का है। क्लियर हो गया। मिक्सिंग वाला भी बड़ा ही होगा क्योंकि टॉलनेस है दोनों का। ये हम जेनेटिकली लेवल पे देख रहे हैं, अगर बाहर से देखें तब तो 3:1 दिख रहा है साफ साफ। बोलो रेहान। हाँ जेनोटाइप, हाँ 1:2:1। क्लियर हो गया ये चीज। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस हुआ था तो सब क्या था, सब टॉल टॉल था, लेकिन वही सेकेंड जनरेशन में उसी के बच्चे के बीच में क्रॉस कराया तो सब क्या हो गया, 3 टॉल हो गए, एक शॉर्ट हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका ये जो पेरेंट्स था फर्स्ट जनरेशन वाला, उसका जो जीन था यहाँ एक्सप्रेस नहीं किया था क्योंकि डोमिनेंट के साथ था, लेकिन थर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर दिया था। तो हमारे दादा से क्या हमारे अंदर फिर नहीं आएगा, आ सकता है। तो सेम चीज है। तो इसी चीज को मैंडस ने प्रपोज करा और बाद में मैंडस ने वही कंक्लूड करके बताया कि मैंडस प्रपोज दैट द समथिंग इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड ही कॉल्ड दैट फैक्टर, जिसको आज हम लोग क्या जानते हैं, जीन जानते हैं। और उस समय उन्होंने उसको फैक्टर नाम से बोला कि कुछ फैक्टर है जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं और हमारे अंदर से हमारे बच्चे में जाते हैं, और उसी को उन्होंने फैक्टर नाम बोला था। ठीक, और आज हम लोग उसी को जीन बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जीन आया है तो हमारे अंदर ये चीज हो रहा है। ठीक, क्लियर हो गई चीज। तो ये मेंडल्स ने ये चीज बताया था। तो मेंडल्स साहब ने कैसे किया समझ में आया, तब जाके आज समझ में आता है कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर होता है। समझ में आ गया ये चीज। अब इसके बाद डाई हैबिट भी क्रॉस है। अब देखो ये पनेट स्क्वायर क्या है, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे जो जेनेटिक के बारे में पढ़ते थे, रेगिनॉल्ड सी पनेट। ठीक, इनका नाम था। उन्होंने क्या बताया, गैमेट फ्रॉम पेरेंट पुट ऑन वन साइड। इन्होंने एक ये जो स्क्वायर शेप का बनाते हैं ना ऐसे करके, वो इन्होंने ही बताया था कि एक स्क्वायर शेप का बनाइए, इधर ऊपर में 2 पैंट रखिए, यहाँ उसका अलग अलग पैंट रखिए और आपस में क्रॉस कराइएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जो तामझाम है इतना नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे करके बता दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जान रहे हो कितना दिक्कत होगा। अब मानो एक पेरेंट्स है, उसका टी ऐसे बनाएंगे, दूसरा पेरेंट है उसका टी बनाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ही ना करेंगे। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर इससे अच्छा तो ये आसान है ना। इसलिए पनेट स्क्वायर, ये जो पनेट स्क्वायर शेप में करके बनाएंगे वो किसने बताया था, जेनेटिस्ट रेजिनॉल्ड सी पनेट ने बताया था। अपने नाम पे ही बता दिया पनेट स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। अगर कोई पूछे तो ये चीज 1 नंबर का एमसीक्यू में आता है। अब देखो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। क्या होता है ये बैक क्रॉस, बोलता है क्रॉस ऑफ प्रोजेनी विथ एनी ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि जो बेबी प्लांट हुआ है उसको किसी पेरेंट से किसी से क्रॉस करा दिया। ठीक, टेस्ट क्रॉस क्या बोलता है, क्रॉस ऑफ प्रोजेनी विथ रिसेसिव पार्ट ऑफ ओनली, मतलब जो हमारा प्रोजेनी बन के आया है उसको किससे क्रॉस कराना है, जो रेसेसिव वाला प्लांट था। जैसे कि यहां क्या देखे थे हम कि एक प्लांट प्योर टोल डोमिनेंट वाला था, एक प्लांट प्योर डॉग रेसेसिव वाला था। तो बैक क्रॉस क्या कहता है कि ये जो बेबी प्लांट हुआ है वो इसमें से किसी के साथ उसको क्रॉस करा था, और टेस्ट क्रॉस कहता है कि ये जो बेबी प्लांट हुआ है उसको रेसेसिव के साथ क्रॉस करा। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां एक सवाल उठता है
कि हमको कैसे पता होगा, हमको कैसे पता होगा कि जो पेरेंट्स निकल के आया है वो प्योर टॉल है या प्योर डॉर्फ है या मिक्स है। मतलब कि जो पेरेंट्स निकल, मान लो अगर टी टी वाला भी प्लांट है और टी टी वाला भी प्लांट है तो दोनों डोमिनेंट होगा, दोनों का हाइट ज्यादा होगा, लेकिन हमको तो नहीं पता, उसके अंदर जाके देखे हैं कि वो ये वाला है कि ये वाला। तो इसका कैसे हम लोग उपाय करते हैं, तो इसका कैसे करते हैं, तो देखो क्या बोला है, दो दो प्लांट लिया है, दोनों टॉल है, दोनों टॉल है, तो दोनों टॉल है, तो टॉलनेस में या तो ये हो सकता है उसके अंदर या तो ये हो सकता है, यस और नो। तो दोनों टॉल है, एक यहां रखा है और एक यहां रखा है, दोनों रख दिया गैमेट बना के। किसके साथ क्रॉस करा है उसको, रेसेसिव के साथ क्रॉस करा है। किसके साथ क्रॉस करा है, रेसेसिव। जब रिसेसिव के साथ क्रॉस कराए हम, ये अननोन पेरेंट, हमको नहीं पता है कि कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, बस गैमेट बना के उसको क्रॉस करा रहे हैं, ये अननोन है, हमको नहीं पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी ए कैपिटल टी, हमको नहीं पता, अननोन है। उसको अननोन को किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, कौन से प्लांट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, जो प्लांट छोटा वाला है, प्योर प्योर डॉफ प्लांट है, उसके साथ क्रॉस करा दिए, उसके साथ क्रॉस करा दिए। तो जो प्लांट बना चार्ट हो वो अब अलग अलग बना। इस वाले कंडीशन में क्या बन रहा है, दो लंबा प्लांट बन रहा है, दो छोटा प्लांट बन रहा है। अगर फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो सेम होगा कि नहीं होगा, लंबा वाला 1:1, अगर इसको 2:2 करोगे, दो दो बन रहा है ना, कट के 1:1 आ जाएगा ना, तो 1:1 फेनोटाइपिक रेशियो भी। जेनोटाइपिक रेशियो देख लो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है इंटरनली, तो 2:1, 2:2, ये भी 1:1। तो क्या देख रहे हैं इस वाले प्रोसेस में कि फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो क्या है, सेम है। मतलब दो छोटा वाला प्लांट बन रहा है, दो बड़ा प्लांट बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स है वो मिक्स वाला है, हेट्रोजीनस है। क्या है, हेट्रोजीनस है। इस वाले कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि सब में क्या बन रहा है, टॉल बन रहा है। मतलब फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1 है, इसमें कोई अलग अलग रेशियो नहीं, सारा लंबा बन रहा है, सारा का सेम है। इसका मतलब ये जो अननोन था अब पता चल जाएगा ना, इस वाले को क्रॉस कराया तो सब चारों प्लांट लंबा बन गया। मतलब कि जो पेरेंट था वो कौन था, कैपिटल टी था। और इस वाले में क्या देख रहे हैं, दो छोटा बना दो बड़ा बना। इसका मतलब क्या है, जो पेरेंट्स है वो मिक्स वाला है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। तो ऐसे करके हम लोग को पता चलता है। ठीक, तो ये टेस्ट करने का तरीका है, इसी को बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस कहता है। क्लियर हो गई चीज।